हेलो गाइस। कुछ टाइम पहले मैंने बीटी ग्लोबल का इंटरव्यू दिया था। बीटी ग्लोबल एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, एमएनसी, जो हमारी सेक्टर 24 और सेक्टर 25 है, फेज़ 3 गुरुग्राम में लोकेटेड है। तो उसमें क्या था, फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, उसमें क्या था, पहले एसएचएल का एग्ज़ाम होता है, मतलब नॉर्मली हमें लैपटॉप पे देना होता है। वो एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद हमें, अगर हम क्लियर हो जाते हैं तो हमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वॉक इन इंटरव्यू के बाद मैं वहाँ पे, मतलब मैंने एसएचएल क्लियर कर लिया, मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पे मतलब वॉक इन इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, बेसिक क्वेश्चंस, और लास्ट मूवी तुमने कौन सी देखी थी। सो बेसिकली वो तुम्हारी इंग्लिश चेक करने के लिए सब चीज़ें पूछते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट। ऑल्दो वो यूके शिफ्ट है, जो तुम्हें आफ्टरनून से नाइट तक तुम्हें शिफ्ट मिलेगी, पर वो तुमसे पूछते हैं ताकि तुम कैपेबल हो या नहीं हो कंपनी के लिए। तुम्हें बोलेंगे वॉइस प्रोसेस के लिए आर यू ओके फॉर डैट, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे सो डैट वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जज कर सके। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, एसएचएल मैंने क्लियर करके चला गया था, क्वेश्चंस पूछे। कंपनी काफ़ी अच्छी है गाइस, कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी मतलब ऐसी है कि एमएनसी है, तुम्हें पता है कल्चर एमएनसी का हमेशा बढ़िया ही रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे, पर मैंने एक गलती कर दी, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। अब मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, ये मिस्टेक अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाता। उन्होंने बोला आर यू के फिर विद वर्क फ्रॉम ऑफिस। मैंने कहा नो सर, इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी वर्क फ्रॉम होम आई विल बी ओके फ्रॉम डैट। तो उन्होंने मेरी एक ये वाला पॉइंट पकड़ लिया कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, उसकी वजह से उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ये चीज़ मुझे इतनी बेकार लगी, इतना रिग्रेट हुआ बाद में घर जाके भी कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। और थोड़ा हाँ, उन्होंने बोला कि मैं वर्ड्स में थोड़ा फंबलिंग कर रहा था, मतलब बोलते बोलते मैंने थोड़ा फंबल भी कर दिया। तो ये एक दो रीज़न थे जो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। और मेरा भाई साहब उस दिन मूड इतना ख़राब हुआ, पूरी बाइक पे आते आते घर तक रास्ते में सोचता रहा कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, तो उस चीज़ का मुझे बुरा लगा। तो गाइस इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया, बस एक दो चीज़ें मैंने थोड़ी ख़राब बोल दी। इंग्लिश मैंने अच्छी बोली थी, नो डाउट। तो ये था एसएचएल का एग्ज़ाम, जो थोड़ा सा लैपटॉप पे होता है, फिर तुम्हें वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और तुम बेसिकली ईमेल और चैट प्रोसेस होता है, बहुत ईजी होता है। वहाँ पे तुम्हें वेलकम किट भी मिलती है, जिसमें तुम्हें एक बोतल मिलती है, मैंने एक लड़के का देखा था, और तुम्हें बोथ साइड कैब, दोनों साइड कैब भी मिलती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें कैब मिलेगी और तुम्हें मतलब फैसिलिटी मिलेगी कि अंडर 35 किलोमीटर तुम्हें कैब मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और क्या बताऊँ कंपनी के बारे में, कंपनी एमएनसी है, कैब मिलेगी, 5 डेज़ वर्किंग है, ठीक है। और स्टार्टिंग में तुम्हें मुझे बताया था 19K फॉर द फ्रेशर, 19,000 समथिंग, मतलब बिलो 20,000 एंड अंडर 90,000, 19,000। और कैब तो मिलेगी, कह रहे 1 साल में तुम्हारी सैलरी बढ़ भी जाएगी। तो मुझे बहुत बढ़िया कंपनी लगी थी, पर ये मेरी मिस्टेक ने मेरे को कंपनी में सेलेक्ट नहीं होने दिया। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ आप ये सब मिस्टेक ना करें, वर्क फ्रॉम होम की डिमांड ना करें, उनको बोले आई एम ओके विद डेट शिफ्ट, और फम्बलिंग ना करें वर्ड्स में। फम्बलिंग बड़ी जॉब को मतलब ऐसा होता है कि वो सोचते हैं यार फम्बलिंग कर रहा है, तो हमें अगर चैट की जगह कॉलिंग की ज़रूरत पड़े, तो बंदे को डालना पड़ा, तो हम नहीं कर पाएंगे इसको एडजस्ट। तो ये कुछ मिस्टेक आप मत कीजिएगा। और अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक्डइन पे जाके, बीटी ग्लोबल पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा, तो बेस्ट कंपनी है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।